हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। और आज का जो इसमें हमारा पार्ट है वो है 7। टॉपिक चल रहा है 6, रिसोर्स एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। और अब हमारा है, आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल एंड मिनरल ऑयल्स के बारे में। पेट्रोलियम एंड मिनरल्स ऑयल यानी लिक्विड गैस, लिक्विड गोल्ड। क्रूड ऑयल जो है ना, यानी क्रूड ऑयल अकर होता है पेट्रोलियम इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द टर्शरी पीरियड में। ठीक है। और ये फॉर्म होता है एंशियंट से लेकर मरीन ऑर्गेनिज्म बरीड होता है ऑन द ओशन फ्लोर पर। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स ऑयल ऑफ इंडिया के मेजर रिजर्व एसोसिएटेड है विद एंटीसाइक्लिन एंड फोर टाइप्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ में। पहला आता है इसमें रीजन। रीजन में कौन कौन से रीजन में पेट्रोलियम है हमारे इंडिया के अंदर? मुंबई हाई है, बसीन के अंदर है, एरिया बीट, आसाम में दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरान के अंदर, गुजरात में अंकलेश्वर एंड कलोल के अंकलोल, महाशाना, नवागुन, कोशाम्बा एंड लूनेज के अंदर है, कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बासिन ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट कोस्ट से यहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है हमारे इंडिया के अंदर। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? इंडिया स्टार्ट करता है 1901 इन दिग्बोई, आसाम से। टू टाइप ऑफ रिफाइनरीज हैं इंडिया के अंदर, पहली फील्ड बेस्ड, दूसरी मार्केट बेस्ड। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी इंडियाज एसपीआर फैसिलिटीज एज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, मैंग्रोव एंड पाडूर कर्नाटका मैनेज करता है आईएसपीआरआईएल को, यानी एडिशनल रिजर्व प्लान फॉर चांदीकोल। ठीक है, उड़ीसा एंड बीकानेर राजस्थान। ठीक है। पेट्रोल एक नेशनल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है। द पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट के अंडर 2006 में। और नेशनल मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, जो ओवरसी है इन इट्स ऑपरेशन एंड पॉलिसी अलाइनमेंट के लिए। की फंक्शन ऑफ है इसके, द पीएनजीआरबी रेगुलेट करता है वेरियस एक्सपर्ट, यानी बहुत सारी एक्सपर्ट ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स के, जिसमें इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ दीज रिसोर्सेज। मार्केटिंग सप्लाई है इसकी एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेचुरल गैस के हैं। अपेल अगेंस्ट डिसीजन में आते हैं, डिसीजन मेड बाय पीएनजीआरबी कैन बी चैलेंज करते हैं बिफोर, यानी पहले एपेलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी को। दिस प्रोवाइड करता है ये लीगल रेवेन्यू फॉर एड्रेसिंग ग्रीवांस एंड डिस्प्यूट को। अब आता है इसमें अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन। अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसके टाइप है सेल गैस एंड कोल बेड मीथेन टैप इन लो परमेबिलिटी रॉक फॉर्मेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ। और इंडिया के पोटेंशियल है सेल गैस के, नीति आयोग एस्टिमेट करता है इंडिया रिकवरेबल सेल गैस रिसोर्स एट 96 TSF विद पोटेंशियल इन 6 बासिन के साथ में। कोल बेड मीथेन है, इंडिया हैज वास्ट सीबीएम रिजर्व है इन 12 स्टेट के अंदर, ऑफरिंग करता है क्लीन एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी को। फिफ्थ लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ग्लोबली एस्टिमेटेड अराउंड है 92
TCF यानी 2600 BSM यानी कोल बेड मीथेन को। कोल बेड मीथेन क्या है? कोल बेड मीथेन यानी CBM ऑल्सो नोन एज, इसको कोल स्टीम गैस भी कहा जाता है और ये एक नेचुरल गैस ट्रैप है विद इन कोल स्टीम के अंदर। और ये फॉर्म करता है ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एज ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करता है एंड रिलीज मीथेन को रिलीज करता है विच गैस एब्जॉर्ब ऑन टू द कोल इंटरनल सरफेस, जो ऑब्जर्व होता है इंटरनल गैस सरफेस के साथ में, इंटरनल सरफेस के साथ में कोल के। ठीक है। और नेक्स्ट है इंडिया सीबीएम क्या है? एस्टिमेट करता है 92 TCF को और 2600 BCM को। रिकवरेबल है CBM रिसोर्स इन इंडिया का और की रीजन है दामोदर वैली, सोन वैली एंड गोदावरी वैली। सेल गैस देख लेते हैं अब। सेल गैस प्रोड्यूस करता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेस विद इन सेल के अंदर होते हैं, जिसे ये ट्रैप करता है इन रॉक पोर्स को एंड फ्रैक्चर करता है फ्रैक्चर्स को। अनलाइक अनकन्वेंशनल गैस भी हैं, ये रिक्वायर करता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरेशन और फ्रैकिंग फॉर एक्सट्रैक्शन को। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल में पूरी वर्ल्ड में इसका कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? नॉर्थ अमेरिका में होता है, यूएस लीड करता है इन रिकवरेबल सेल गैस को और कनाडा फॉलो करता है उसको बहुत ही क्लोजली। सेल गैस इंडिया के अंदर कहाँ पर है? रिजर्व है 96 TCF एस्टिमेट करता है स्प्रेड अक्रॉस 6 बासिन में और की बासिन है इसके कॉम्बे, आसम, अराकम, गोंडवाना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड इंडो गंगेटिक बासिन। और नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स क्या है इसके अंदर? यूरेनियम, थोरियम, हैवी वाटर, जिराकोनियम एंड हीलियम है। ठीक है। और यूरेनियम में क्या है? यूरेनियम इसमें यूरेनियम यानी सिल्वरी ग्रे है, नेचुरली इज सुपरनोवा एक्सप्लोजन से होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, धारवाड़, रोग सिंहभूम, कोबर बेल्ट एंड उदयपुर, आलवार, झुंझुनू, दुर्ग, बांद्रा, कुल्लू के अंदर। ठीक है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, मेजर डिपॉजिट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान एंड कनाडा के अंदर। थोरियम थोरियम मेनली ऑप्टेन होता है मोनाजाइट के से एंड इल्मेनाइट से और इन द बीच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है। वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट अकर होता है पलक्कड़ एंड कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर और नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में एंड महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा के अंदर। इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? तारापुर में है महाराष्ट्र, रायभट्टा राजस्थान में, कुदांकुलम तमिलनाडु में, रायगा रायगा है कर्नाटका में, काकरापुर पार है गुजरात में, कारापक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। मोनोजाइट एक मिनरल मेनली कंटेनिंग करता है रेयर अर्थ एंड थोरियम आ प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस टू बी द हैंडल टू बी अ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को हैंडल करता है। इसी के अकॉर्डिंग इंडिया रेयर अर्थ यानी RIREL होली ऑन करता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डेप्थ को ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यूटिलाइज करता है मोनोजाइट मेनली फॉर प्रोडक्शन के लिए ऑफ रेयर अर्थ कंपाउंड से एंड थ्योरियम एज अ नीडेड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। थ्योरियम एक बहुत जरूरी चीज है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए। मोनोजाइट डिपॉजिट इन इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट में है और कितना है ये मैं आपको बता देती हूँ। उड़ीसा में 2.41 मिलियन है, आंध्र प्रदेश में 3.72 मिलियन, तमिलनाडु में 2.46 मिलियन,
केरला में है 1.90 मिलियन, वेस्ट बंगाल में 1.22 मिलियन एंड झारखंड में 0.22 मिलियन। टोटल है 11.93 मिलियन इंडिया में, ठीक है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है एक 1957 में ये हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर होती है टू फ्रेम रूल टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ पावर टू फ्रेम, और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर होती है कि वो फ्रेम कर सके रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स को, ठीक है। इसकी समरी क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया की, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज लोकेशन कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में, रीजन क्या है, ठीक है। समरी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की। सोलर पार्क्स कहाँ पर है, राजस्थान बहादुरा सोलर पार्क, गुजरात चारंका सोलर पार्क, कर्नाटका में पावागढ़ सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु। और विंड एनर्जी का कौन सा है, तमिलनाडु मप्पंदल विंड फार्म, गुजरात का कच्छ, महाराष्ट्र का सतारा, कर्नाटक का चित्रदुर्गा, राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर, केरला और लक्षद्वीप। गैस हाइड्रेट है कृष्णा गोदावरी बासिन, महानदी बासिन, अंडमान निकोबार बासिन। जियो थर्मल प्रोविंस होता है पूगा वैली लद्दाख, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तत्तापनी छत्तीसगढ़, सूरजकुंड झारखंड के अंदर। टाइडल एनर्जी गल्फ ऑफ कम्बाट के अंदर एंड गुजरात गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर। नेचुरल गैस अकर होती है कृष्णा गोदावरी बासिन आंध्र प्रदेश में, मुंबई ऑफशोर बासिन महाराष्ट्र, कावेरी बासिन तमिलनाडु, बामेर बासिन राजस्थान त्रिपुरा, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापुर गुजरात में, रावाबट्टा राजस्थान में, कल्पाकम तमिलनाडु में, कुलम तमिलनाडु में, काइगा कर्नाटका में, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर। पेट्रोलियम रिजर्व है मुंबई हाई महाराष्ट्र में, कॉम्बे बासिन गुजरात में, कृष्णा गोदावरी बासिन आंध्र प्रदेश में, कावेरी बासिन तमिलनाडु में, आसाम दिग्बोई नाहरकटिया मोराई में, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पर है। कोल बेड मिथेन है सीबीएम झारिया झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, सोहागपुर मध्य प्रदेश, गोदावरी बासिन, ठीक है। सेल गैस मिलती है कॉम्बे बासिन गुजरात, कृष्णा गोदावरी बासिन आंध्र प्रदेश, कावेरी बासिन तमिलनाडु, आसम अराकम बासिन, गोदावना बासिन झारखंड वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। बायो एनर्जी अवेलेबल होती है नेशन वाइड विद स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के जरिए, ठीक है। लिग्नाइट डिपॉजिट मिलता है न्यू वैली तमिलनाडु, कच्छ गुजरात, बामेर राजस्थान, पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर में। कोल रिजर्व है दामोदर वैली झारखंड, वेस्ट बंगाल झारिया, रानीगंज बोकारो, महानदी बासिन उड़ीसा, तालचर सिंगरौली बासिन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, वारदा वैली महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और यूरेनियम मिलता है सिंघुन झारखंड, तुमनलपल्ले आंध्र प्रदेश, डोमिनियशट मेघालय, अलवार राजस्थान, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर। थोरियम है मोनोजाइट रिच सैंड इन केरला के अंदर, केरला में कोल्लम पलक्कड़, तमिलनाडु में चेन्नई कोस्ट, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, उड़ीसा महानदी डेल्टा के अंदर, ठीक है। अब देख रहे हैं वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस इंडिया अकाउंट करता है फॉर 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया को एंड 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्स को। रेनफॉल ऑफ इंडिया के अंदर हाइयर है इरेगुलर इन प्लेस एंड टाइम के हिसाब से, हर प्लेस पे अलग टाइम और हर अलग टाइम जोन के पीरियड में आती है और हाई होती है। कंट्री रिसीव करती है 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल को फ्रॉम जून टू सितंबर में फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून के जरिए, ठीक है। प्रेजेंट होती है अबाउट 92% ऑफ वाटर इज यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, 2% फॉर इंडस्ट्रीज के लिए एंड 6% फॉर ड्रिंकिंग के लिए एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए।
ठीक है। रैंकिंग है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर वाटर कंजम्पशन। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज परसेंटेज किसकी कितनी है वाटर यूजर्स के। थर्मल पावर प्लांट में लगता है 40% वाटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 20%, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में 15%, स्टील इंडस्ट्रीज में 10%, केमिकल इंडस्ट्रीज में 5%। फल्क मार्क इंडिकेटर है वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ये एक ही बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मेजर है वाटर स्कैर्सिटी का। और ये डिफाइन करता है वाटर स्कैर्सिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए कितना उपलब्ध है उसकी टोटल वाटर स्कैर्सिटी को, रिसोर्स को प्रोड्यूस करता है, अवेलेबल दर्शाता है। ठीक है। by measuring scarcity as the amount of renewable fresh water that is available for each person each year। ठीक है। if the amount of renewable water per person per year is a country is, अगर पर पर्सन पर ईयर कितना रिसीव करता है अमाउंट रेन्यूएबल वाटर का, वो बता देती हूँ। बिलो 1700 मीटर क्यूब से कम द कंट्री इज सेड टू बी एक्सपीरियंस वाटर स्ट्रेस। अगर इससे कम होता है 1700 मीटर क्यूब से तो यानी उसको एक्सपीरियंस है वाटर स्ट्रेस का। ठीक है। और अगर बिलो करता है 1000 मीटर क्यूब इट इज सेड टू बी एक्सपीरियंस वाटर स्कैर्सिटी, यानी इसको वाटर स्कैर्सिटी में गिना जाएगा। और बिलो 500 मीटर क्यूब करता है तो एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी में आएगा। ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 5th से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।